लाजवाब की बात है, वो व्यक्ति हारी हुई बाजी भी जीत जाता है जिसके पास कभी जुनून की कमी नहीं होती। जय हिंद दोस्तों, मैथ्स टेबलेट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट किए हैं और हम लोग क्रैश कोर्स में उन सारे क्वेश्चनों को जानते हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और पूछा जाता है। तो चलिए ऐसे ही एक नए क्वेश्चन के जरिए आज हम लोग मैथ का देखते हैं कि वो कौन सा क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं और कुछ ऑब्जेक्टिव भी इसमें क्लियर होने वाला है। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी कोई दिक्कत ना रहे। तो चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें द्विघाती सूत्र की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। अगर अस्तित्व है तो द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके उनको ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है, यहाँ पे देखिए, पहले ये बात हम लोग को समझना है। इसमें एक इम्पोर्टेंट बात है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। अस्तित्व में कब होता है, यहाँ पे कह रहा है मूल का अस्तित्व हो तो, अर्थात मूल अगर ज्ञात होगा, मूल अगर है तो कब अस्तित्व में होता है, इसको कैसे पता करें। तो उसके लिए आप लोगों को छोटा सा ट्रिक याद रखना है। वो क्या है, अस्तित्व अस्तित्व अस्तित्व। इस ट्रिक को अगर याद रखते हैं तो आप लोग का ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होगा। देखिए कैसे, डी अगर बराबर 0 होगा, डी का मान अगर 0 आता है तो वो अस्तित्व में होगा, अस्तित्व में होगा। और मूल जो होगा समान होगा, मूल समान, अर्थात अगर डी का मान 0 निकलता है तो अस्तित्व में तो होगा, वो उसका हल होगा। और मूल जो निकलेगा, 2 मूल निकलता है, दोनों समान आएगा। अगर एक मूल 1 आता है तो दूसरा मूल भी 1, अगर एक मूल 2 आता है तो दूसरा मूल भी 2 होगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब दूसरा नियम क्या कहता है, ये पहला था, दूसरा नियम क्या कहता है, डी अगर बड़ा होगा 0 से, डी बड़ा होगा 0 से, अर्थात अगर डी का मान 2 आता है, 1 आता है, 5 आता है, 7 आता है, सब प्लस में आता है। डी का मान कभी 1 आता है तो वो भी प्लस में, डी का मान कभी 1 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, अगर प्लस वाला मान आता है तो वो डी बड़ा होगा 0 से, 0 से बड़ा होता है प्लस वाला संख्या। तो ये भी होगा, अस्तित्व में होगा, अस्तित्व में होगा, अर्थात इसका मूल भी निकलेगा। वो कैसा निकलेगा, समान होगा कि असमान होगा। इसका मूल होगा क्या, असमान होगा, मूल असमान होगा, असमान। असमान क्या होता है, अगर x का कभी मान निकल गया 2 और एक मान निकल गया 3 तो ये असमान हो गया। एक मूल 2 है और दूसरा 3 है। अगर दूसरा आ गया 5 और 7, ये कभी भी 2 मूल जो आएगा निकलेगा तो वो कभी भी समान नहीं होगा, अर्थात 2 या 2 नहीं आ सकता है। इस कंडीशन में अगर डी प्लस में आ जाता है। तीसरा कंडीशन है, डी अगर छोटा हो, डी को हम लोग क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं विवेचक। ठीक है, डी अगर छोटा हो, अर्थात डी का मान जब भी माइनस में आ जाता है, माइनस में डी का मान निकाले और -5 आ गया, कभी आ गया -7 आ गया, -2 आ गया, तो इस कंडीशन में वो अस्तित्व में नहीं होगा, अर्थात हल नहीं होगा, अस्तित्व में नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, बस 3 कंडीशन था। इससे आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्लियर होता है। जैसे कभी पूछ दे डी बराबर अगर 0 होगा तो मूल कैसा होगा, समान होगा, असमान होगा,
अनेक होगा तो मूल समान होगा। अगर d बड़ा होगा 0 से तो मूल कैसा होगा? तो मूल असमान होगा। क्या होगा? असमान होगा। अस्तित्व में होगा कि नहीं? तो अस्तित्व में होगा। अगर d छोटा होगा 0 में तो अस्तित्व में नहीं होगा। इससे आप लोगों को ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होता है। तो ये सिर्फ दो कंडीशन, d का मान अगर 0 आता है तो मूल निकलेगा, और d का मान अगर बड़ा आता है, प्लस वाला संख्या आता है, तो वो भी अस्तित्व में होगा, और अगर कभी भी माइनस वाला संख्या आता है तो अस्तित्व में नहीं होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब d को हम लोग निकालते कैसे हैं? d का फॉर्मूला क्या होता है? जैसा कि अभी बताए हैं, d को कहते हैं विवेचक। पहले हम लोग लिख लेते हैं कि d में कौन कौन चीज यूज होता है। इसमें सवाल में क्या क्या दिया हुआ है? a दिया हुआ है कितना? x² का गुणांक 2, और b कितना दिया हुआ है? -7, और c कितना दिया हुआ है? c बराबर ये 3। ठीक है। अब विवेचक क्या होता है? इसी को हम लोग बड़ा D से सूचित करते हैं, जो यहाँ पे लिखे हैं, या इसी को हम लोग कहते हैं विविक्तर। इसी को कहते हैं क्या? विविक्तर। विवेचक या विविक्तर एक ही बात है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? b² - 4ac। ठीक है, 4ac। अब b का मान कितना है? -7। इसका अगर हम लोग होल स्क्वायर करते हैं और -4, और गुणा में क्या? a का वैल्यू कितना है? 2, और c का वैल्यू कितना है? 3। ये कितना हो जाएगा? 7 को गुणा कर दीजिए 49, और माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस में 49 और माइनस, ये कितना हो जाएगा? 2 दूना 4 दूना 8, और 8 दिया 24। कितना? 24। और इसको अगर हम लोग घटाते हैं तो क्या आएगा? 5 और 2 होगा। d बराबर कितना निकला? प्लस में मान आया है, d बड़ा है 0 से। तो ये इस कंडीशन में है, 2 नंबर के कंडीशन में। तो क्या होता है? अस्तित्व में होगा और मूल असमान होगा। तो मूल कैसे निकालेंगे? देख लीजिए। इसको हम लोग थोड़ा मिटा देते हैं इधर से। और अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, शुरू से लास्ट तक देखिए, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। d का मान कितना निकला है? 25। अब हम लोग को द्विघाती सूत्र, अब द्विघाती सूत्र यहाँ पे दिया हुआ है, द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके। तो द्विघाती सूत्र क्या होता है? द्विघाती सूत्र, इससे पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि द्विघाती सूत्र क्या होता है, या इसी को कहते हैं हम लोग क्या? मूल सूत्र। द्विघाती सूत्र को x से सूचित करते हैं, और ये होता है क्या? -b ± √d/2a। अगर इससे पिछला वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो जा करके देखिए, और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे आप लोगों को समझ में आएगा कि इसको मूल सूत्र कहते हैं, द्विघाती सूत्र क्यों कहते हैं, और ये सूत्र किस किस टाइप से लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अब -b है, माइनस, और b का मान कितना दिया हुआ है? यहाँ पे -7 है। एक तो सूत्र का माइनस, और एक तो b का मान में माइनस में है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस माइनस अंडर रूट d। d बराबर कितना निकला है? 25 निकला है। 25 और बट्टे में 2 गुना a कितना है? 2 है। 2 यहाँ पे लिख देंगे कितना? 2। ठीक है, समझ में आ रही है ना? अब देखिए, माइनस गुना माइनस क्या? प्लस हो जाएगा 7, और प्लस माइनस, और 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5 होता है। कितना होता है? 5, और 2 दूना कितना? 4। अब यहाँ पे हम लोग को कैलकुलेशन करने के लिए क्या मानना होगा? 2 चिन्ह है, एक ठो प्लस में और एक ठो माइनस में। तो प्लस वाला चिन्ह का जो मान निकलेगा उसको कहते हैं हम लोग अल्फा। क्या कहते हैं? अल्फा कहते हैं। अल्फा ऐसे लिखते हैं अल्फा को, और इसको ऐसे लिखेंगे 7, और प्लस का चिन्ह लेंगे, और बट्टे में कितना? 4। प्लस सिर्फ लिए हैं, यहाँ पे 2 चिन्ह था, यहाँ पे प्लस में लिए हैं, तो इसको कहते हैं अल्फा। और इसको अगर सॉल्यूशन करते हैं, 7 5 कितना? 12/4, और इसको काट देंगे कितना? 4 तिया 12, अर्थात अल्फा बराबर जो मान निकला है वो क्या हो गया? 3 आ गया। 3।
अब माइनस का चिन्ह अगर लेते हैं तो उसको क्या कहते हैं, बीटा कहते हैं। क्या कहते हैं, बीटा। तो 7 और -5 बट्टे कितना, 4, और 7 में से 5 चला गया कितना, 2/4, और 2 एकम 2, 2 दूना 4, कितना हो गया, 1/2। ये हो गया हमारा बीटा का मान। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस सवाल को हम लोग ऐसे करके बना सकते हैं, और इससे आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा, कभी पूछ देगा कि द्विघात समीकरण का विविक्तर क्या होगा, विवेचक क्या होगा, तो आप लोग यहाँ तक निकाल करके और उसको सॉल्यूशन करके बता सकते हैं, ऑब्जेक्टिव आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन 2 नंबर का दिया हुआ है, इसी टाइप का है, और अगर आप लोग इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, वीडियो को पूरा देखे हैं, तो यहाँ तक में आप लोग को विविक्तर निकालना है, जिसको हम लोग विवेचक भी कहते हैं, उसको निकाल करके देखना है कि ये अस्तित्व में है कि नहीं है, और उसके बाद द्विघाती सूत्र, यही सूत्र का प्रयोग करके आप लोग को मूल निकालना है अल्फा और बीटा का। तो 2 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के लिए, और जल्दी जल्दी बना करके कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए कि कितना होगा। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो के जरिए, तब तक के लिए जय हिंद।